पान मसाला, वो इल्यूसिव गुटखा जिसके बारे में ख्याल आते ही मुंह में लार टपकने लगती है उन लोगों की जो इसकी तलब के शिकार हो चुके हैं। पता नहीं क्या सनक है, क्या ऐसी क्रेविंग है जिसके चलते गुटखा खाने वाले बिना गुटखा चबाए दिन में पॉटी तक नहीं कर सकते। ये एक अलग किस्म की सनक है दोस्तों, जो हमारे देश में काफी सारे लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। ये नहीं मालूम कि जो ये गुटखे होते हैं इन्हें बनाने में कितना खर्च आता होगा और कितना मुनाफा होता होगा, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इन गुटखों को खाकर जो पीक, जो समझ रहे ना आप, जो पीक दीवालों पर और जगह जगह पर जहां चाहे आप वहां जो मारी जाती है, उसकी सफाई और उसके ऊपर पुताई करने के चक्कर में देश के करोड़ों रुपए जरूर खर्च हो जाते होंगे। लेकिन फिर भी सनक है, तलब है, एक अलग ही क्रेज है युवाओं में। चाहे पेंटर को पकड़ लीजिए, चाहे किसी आर्टिस्ट को पकड़ लीजिए, चाहे किसी बड़ी हस्ती को पकड़ लीजिए, सब शान से पान मसाला चबाते हैं और उसके बगैर नहीं रह सकते। जानते हैं इस बीमारी होती है लेकिन उसके बगैर नहीं रह सकते। तो ऐसा क्या मिलाती हैं, ऐसा क्या रहस्यमय इंग्रेडिएंट्स होता है इन पान मसालों के अंदर कि कोई भी जो इसका आदी हो चुका है वो इसको खाए बगैर नहीं रह सकता। आइए जानते हैं कि क्या है वो इंग्रेडिएंट और किस तरीके से ये जो मसाले हैं वो बनाए जाते हैं कि आदमी इनको खाए बगैर रह ही नहीं सकता। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में पान मसाला लोगों की रोजमर्रा की आदतों में शुमार हो चुका है। इनमें एक से एक ब्रांड है, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड है जिनको शाहरुख, अजय देवगन और पता नहीं बड़े बड़े जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, सुपरस्टार जो कहते हैं, वो इनका प्रमोशन करते आपको टेलीविजन में रोज दिखाई दे देंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि आखिर ये बनता कैसा है, इसमें क्या ऐसा मिलाया जाता है कि लोग इसके आदी हो जाते हैं, इसे चबाए वगैरह रह नहीं सकते, दांत सड़ा लेते हैं लेकिन खाते ही रहते हैं, बीमारियों से अपने गले को ग्रस्त कर देते हैं लेकिन फिर भी खाते रहते हैं। जानते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती, कैसे बनता है ये और क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हालांकि लीगल तौर पर देखा जाए तो भारत सरकार की ओर से तंबाकू युक्त पान मसाला बेचे जाने पर बैन लग चुका है, लेकिन बावजूद इसके आखिर कैसे ये पान मसाले खुलेआम न केवल बेचे जा रहे हैं बल्कि टीवी चैनल्स पर इनकी एडवर्टाइजिंग भी की जाती है। समझ रहे हैं? या दोस्तों, ये सवाल स्वाभाविक रूप से आप सभी के मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जान के लिए हानिकारक ऐसी चीज लीगल तौर पर कैसे बेची जा सकती है, जबकि सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है। तो इसके पीछे की एक असली वजह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे फैक्ट्री में बनता है ये जो पान मसाले जो होते हैं, अलग अलग ब्रांड के जो होते हैं, कैसे बनते हैं। बताया जाता है कि पान मसाले में कांच के टुकड़े मिलाए जाते हैं, तो क्या ये सच में ऐसा होता है? इस पर से भी पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। पान मसाला बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे टीवी पर इन पान मसालों की एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 से 40% जो मौतें होती हैं वो ओरल कैंसर के कारण होती है। ये ओरल कैंसर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है देश में गुटखा और पान मसाला चबाना। हाँ दोस्तों, यही कारण है कि भारत सरकार की ओर से गुटखा बेचने के ऊपर बैन लगाया जा चुका है। गुटखा पान मसाले को लेकर एक और बात हमेशा सुनाई देती है कि इसमें कांच के टुकड़े मिलाए जाते हैं। हालांकि इस बात का पुख्ता प्रमाण किसी भी रिसर्च में प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन कराची के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान की कराची की बात करें, कि गुटखा पान मसाला के अंदर ग्लास पाउडर यानी कि कांच का चूरा मिलाया जाता है। किसी इनसाइडर ने, किसी विसिल ब्लोअर ने पाकिस्तान की कराची में ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर दी थी, जिसमें पता चला था ये चीज, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बात पता चली थी, वहां भी काफी गुटखा चबाया जाता है। इसके साथ ही इसमें निकोटिन नाम का नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके सेवन से ही पान मसाले का स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है, ऐसा बोला जाता है। दोस्तों, पान मसाला बनाने के लिए सबसे पहले सुपारी के पेड़ से उसके फल तोड़े जाते हैं और उन्हें छील कर उसमें से सुपारी अलग की जाती है। इस सुपारी को लाल रंग की डाई में काफी देर तक उबाला जाता है। डाई का भी कुछ असर होगा, डाई तो समझते हैं ना, डाई रंग कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर एडिबल ना हो तो। एडिबल है यानी खाने योग्य हैं तो भी उनका ज्यादा इस्तेमाल आपके गुर्दों को, आपके लिवर को खराब कर सकता है, लेकिन डाई में इन सुपारियों को उबाला जाता है जिसके कारण उसका रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से उबालने के बाद इस सुपारी को धूप में सुखाया जाता है और बाद में इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों की हुई ये सुपारी बड़े मिक्सर में डाली जाती है, जिसमें चूना, कत्था और इलायची भी मिलाई जाती है। इसके साथ ही इस पान मसाले का स्वाद बढ़ाने के लिए और भी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं जिसकी किसी को जानकारी नहीं होती। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हर ब्रांड अपना अलग बना के रखा हुआ है। वही जो कंपाउंड वाली बात है जो आपने पीयूष जैन के केस में, जिसके यहाँ से
कितने मतलब 2 अरब से ऊपर रुपए जहां बरामद हुए, जो संपत्ति बरामद हुई पीयूष जैन के केस तो आप सब जानते ही होंगे, कानपुर वाले, कन्नौज वाले। उनका काम था वो कंपाउंड बनाना जिसमें एक अलग फ्लेवर मिलता है, और ये फ्लेवर खरीदने के लिए आते थे अलग अलग ब्रांड की कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड के गुटखा बनाने वाले, पान मसाला बनाने वाली कंपनीज। तो उसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को ये किसी को नहीं बताते। दोस्तों ये तो हुई वो प्रक्रिया जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि आखिर इन चीज़ों से इंसान के शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन कई ऐसे पान मसाले होते हैं जो अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ निकोटिन नाम का नशीला पदार्थ भी पान मसाले में मिलाते हैं, लेकिन ये काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे गुप्त तौर पर किया जाता है। हालांकि इसे तंबाकू रहित पान मसाला बताकर बेचा जाता है, लेकिन बावजूद इसके साल 2019 में हुई एक टेस्टिंग में कुल 15 ब्रांड के पान मसालों के इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। दरअसल नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरीज ने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर सभी पान मसालों को टेस्टिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट का सैंपल उनसे मंगवाया, जिसके बाद पता चला था कि कुल 15 पान मसाले ऐसे हैं जिनमें निकोटिन पाया गया। दोस्तों निकोटिन ये पदार्थ सेवन करने पर वैसे तो इंसान को नशे की अनुभूति देता है और इंसान भी उस नशे में मदमस्त हो जाता है, लेकिन यही नशीला पदार्थ ओरल कैंसर का सबसे मुख्य कारण बनता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी पान मसाले को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने के लिए इतना खर्च आता है कि वो उसकी वार्षिक सेल से भी लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए अगर इतना खर्च हो रहा है तो फिर इतने बड़े स्तर पर हर पान मसाले की एडवर्टाइजिंग करके ये कंपनियां कौन सा मुनाफा कमा रही है। इसके पीछे इन सभी कंपनियों का जुगाड़ छुपा हुआ है। दरअसल जिस ब्रांड का पान मसाला एडवर्टाइजिंग के लिए जरिए प्रचारित किया जाता है, उसी ब्रांड का गुटखा भी पीठ पीछे उसी नाम पर बेचा जाता है। यानी कि एडवर्टाइजिंग तो पान मसाले की हो रही है, लेकिन उसकी आड़ में गुटखा बेचा जा रहा है। टेक्निकल भाषा में बोले, तकनीकी भाषा में बोले तो इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ऐसा करने से उस कंपनी के ऊपर किसी भी कानून को तोड़ने का आरोप भी नहीं लगता और उसका काम भी पूरा हो जाता है आसानी से। याद है आपको वो बैकपाइपर सोडा? अब बैकपाइपर की कौन सी चीज मार्केट में ज्यादा बिकती है, सोडा या शराब? आप समझ सकते हैं। तो जो विज्ञापन आते थे वो सोडे के आते थे, जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार आपको नजर आते थे, बैकपाइपर सोडा, लेकिन बैकपाइपर तो कुछ और ही बनाता है, जिसका जो प्रोडक्ट, जो हिट प्रोडक्ट है वो तो कुछ और ही है, जो कि दारू है। समझ रहे हैं आप? तो इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि पान मसालों की एडवर्टाइजिंग करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मशहूर अभिनेता अजय देवगन को चुना गया था। यानी कि अजय देवगन हो गए, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, और भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो पान मसाले की जो एडवर्टाइजिंग वो करते हैं। बताया जाता है कि ये अलग अलग चीज़ों से युक्त होता है, इसमें केसर मिला होता है, तो माउथ फ्रेशनर होता है, तो और पता नहीं क्या क्या। हालांकि इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पान मसाला असलियत में होता क्या है। गुटखा बेचने पर सरकार की ओर से बैन लगाया जाने पर गुटखे की एडवर्टाइजिंग करना भी बैन कर दी गई थी। यही कारण है कि पान मसाला बनाने वाली इन कंपनियों ने अपने गुटखे को बेचने के लिए नायाब तरीका ढूंढ निकाला। हालांकि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये सारा पान मसाला बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं अपने ग्राहक को और सरकार को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन क्या सच में कंपनियां सरकार को बेवकूफ़ बना रही हैं और सरकार बेवकूफ़ बन रही है? ऐसा लगता तो नहीं दोस्तों। सरकार भी जानती है और सरकार है कौन। सरकार तो सरकार है, लेकिन उसके अंदर जो नेतागण हमारे शामिल हैं वो धीरे धीरे जो हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े तो हुए होंगे, तभी उनके छत्र छाया में ये सारी इंडस्ट्रीज हैं वो फल फूल रही हैं। जो देश IT इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए गुटखा व्यापारियों के घर से निकल रहे हैं, और इन्फोसिस और जो और दूसरी IT कंपनीज हैं हमारे देश की, उनके ग्राफ्स धीरे धीरे ऊपर नीचे होते रहते हैं। सोचिए ज़रा, गुटखा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश में IT इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अच्छी फील्ड में हमारे भारत को ग्रोथ करना चाहिए, नशा पत्ती में ग्रोथ करना चाहिए? सोचिए ज़रा, ये बहुत ही ख़राब बात है। जब लॉकडाउन लगा और देश में कई महीनों तक शराब की दुकानें बंद रही, तो कई राज्य सरकारों ने लगभग कराहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि हमें शराब बेचने की आज़ादी दीजिए। होम डिलीवरी तक शुरू की गई, महामारी के डर से होम डिलीवरी तक शुरू की गई, क्योंकि वहाँ से राजस्व आता है। तो क्या हमारा देश इतना कमज़ोर हो गया है? इतनी सारे संघर्ष के बाद क्या इस देश को इसीलिए आज़ाद कराया गया था कि राजस्व के लिए, महज राजस्व के लिए इन चीज़ों को बैन किया जाना पॉसिबल नहीं? हमारे देश में शराब को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? और राजस्व इससे भी मिलता होगा, इसी चक्कर में ये भी चल रहा है। तो दोस्तों अब यह हमें तय करना है कि इस देश को किस चीज़ के लिए जाना जाएगा, किस धंधे में ज़्यादा पैसा है। पान ठेले के धंधे में ज़्यादा पैसा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, शराब के ठेके में ज़्यादा फायदा है, दारू और दुनिया भर की चीज़ें, या फिर इस देश को तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी की शरण में जाना चाहिए, मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए, या स्पेस एजेंसीज को ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए? आप ही बताइए, इस देश को किस चीज़ के नाम से जाना चाहिए? सोचिए ज़रा, इसका जवाब आपके पास होगा। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आप सबसे, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप खुद भी अगर गुटखा खाते हैं तो धीरे धीरे कम कर दीजिए भैया, सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। बीड़ी सिगरेट गुटखा, तारीख भी 31 है, रेजोल्यूशन का भी दिन है, तो बिना आखिरी शॉट मारे, है ना, समझ रहे आप मेरी बात, बिना ब्रेकअप डेट मनाए आप छोड़ दीजिए इसे।
बहुत अच्छा दिन है रेजोल्यूशन करने के लिए। 31 तारीख है आज। बंद कीजिए सारी चीज़ें, शरीर से सारे टॉक्सिन्स को निकालिए, आंख बंद कीजिए, रोज सुबह उठिए मेडिटेट कीजिए, रात में सोते समय एक बार मेडिटेट कीजिए। दिन में बस आपको 20 मिनट देने, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम या रात। सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेट कीजिए, रात में सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेट कीजिए। अपने सेंसेस पर अपना कंट्रोल पाइए। ये जो तलब, ये जो चस्का, ये जो लत, ये जो आदत है, इसे गोली मारिए यार। आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपका माइंड आपसे वही सब चीज़ें कराएगा जो सही नहीं है। समझ रहे हैं आप? अपने अंदर इच्छा शक्ति डेवलप कीजिए, छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। अगर बात कुछ समझ आई हो, शेयर मार दीजिए इस वीडियो को जहाँ चाहे वहाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।